Let's continue. Last lecture, Unit 1, ESBM. In this lecture, we are going to discuss three important questions of Unit 1 of entrepreneurship. First question is, explain the skills which are required to be successful entrepreneur. अगर आपको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपके पास कौन सी स्किलों का होना ज़रूरी है। तो याद रखना, एज पर आवर सिलेबस ओनली 3 स्किल के बारे में ही हमको डिटेल में पढ़ना है, हमको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें 3 स्किल है। पहली स्किल है तुम्हारी टेक्निकल स्किल, सेकंड वन इज योर बिजनेस मैनेजमेंट स्किल एंड थर्ड वन इज पर्सनल एंटरप्रेन्योर स्किल। क्लियर? बिजनेस मैनेजमेंट स्किल, पर्सनल स्किल एंड टेक्निकल स्किल्स। तो सबसे पहले देखते स्किल क्या है। तो स्किल मीन्स एन एबिलिटी टू डू समथिंग, कुछ करने की क्षमता या कोई जात की आवड़त। स्किल कैन बी एक्वायर थ्रू प्रैक्टिस। सही बात है कि जो चीज़ को तुम बार बार करते रहोगे तो उसके अंदर तुम्हारी पकड़ मजबूत हो जाएगी। स्किल ट्रांसलेट नॉलेज इनटू एक्शन। अगर आपके पास आवड़त है तो आप कोई भी काम को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते। टू बी ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वन शुड हैव सर्टेन स्किल्स विच आर डिस्कस बिलो। नंबर वन, टेक्निकल स्किल्स। अब टेक्निकल स्किल्स में क्या है, तो आपको सिर्फ मेन पॉइंट ही याद रखना है, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट वन इज राइटिंग, लिखने की कला। सर लिखने की कला, भाई एंटरप्रेन्योर है तो उसको इनसाइड एज वेल एज बाहर वालों से कम्युनिकेट करना है, तो उसको लेटर लिखते आना चाहिए, मेमोरेंडम लिखता आना चाहिए, ईमेल लिखते आना चाहिए, कम्युनिकेशन कैसे करना है, कौन से जगह पे कौन सा लेटर लिखना है वो आना चाहिए, राइटिंग स्किल। ओरल स्किल, हाउ टू टॉक विथ पीपल, लोगों से बात कैसे करनी है, ऑडियंस कौन है वो मुताबिक कम्युनिकेशन करना है, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। नंबर 3, मॉनिटरिंग एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना। ऑब्जर्विंग द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। टेक्निकल स्किल ऑलरेडी पढ़ा था, ऊपर टेक्नोलॉजी के, भाई जो बिजनेस में आप हो तो उसकी टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आ रहा है, क्या क्या डेवलपमेंट आ रहा है, क्या क्या एडवांसमेंट आ रहा है, तो उसकी बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। इंटरपर्सनल स्किल, एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। लिसनिंग स्किल, नॉट हियरिंग, बिकॉज जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो, कोई मीटिंग करते हो, कोई डिस्कशन करते हो या कोई तुम सेमिनार अटेंड करते हो, तो वहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है कि सामने वाला आपसे क्या बोल रहा है। यानी सिंपल एक कहावत है कि अगर आपको प्रॉपर स्पीकर बनना है तो सबसे पहले प्रॉपर लिसनर बनना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब, जैसे डेफिनेशन में पढ़ेला, एंटरप्रेन्योर वो बंदा है जो लैंड, लेबर, कैपिटल को लाता है, उनको भेगी करके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाता है। तो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ कितना मैन पावर लगाना है, कहाँ कितना मनी लगाना है, कौन से मशीन पे कौन से मैन पावर को सेट करना है, कौन से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, किस प्रोसेस से काम करना है, दैट इज कॉल्ड एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज। नेक्स्ट वर्स इज नेटवर्क बिल्डिंग, बिजनेस को बिल्डिंग करना, बिजनेस को बिल्ड करना। अब बिजनेस बढ़ाने के लिए आपका नेटवर्क बड़ा होना चाहिए, होलसेल, रिटेल, डायरेक्ट सप्लायर चेन, डायरेक्ट चैनल, बिजनेस चैनल, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा, तो ही तुम तुम्हारे बिजनेस के अंदर डेवलपमेंट कर पाओगे। मैनेजमेंट स्टाइल, सीधा बताया कि जैसा एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से आपको अपने मैनेजमेंट स्टाइल में चेंजेस लाना पड़ेगा। कोचिंग, कोचिंग के अंदर बदले तुम ऐसा भी लिख सकते हो डायरेक्टिंग, यानी लोगों को दिशा दिखाना, लोगों को रास्ता बताना, यानी लोगों मीन्स एम्प्लॉय को, कि भाई काम कैसे करना है, कौन सा एम्प्लॉय कौन से मशीन पे काम करेगा, किस प्रकार काम करेगा, अपने एम्प्लॉय को मदद करना, अपने एम्प्लॉय को गाइड करना, मोटिवेट करना, लीड करना, दैट इज कॉल्ड कोचिंग। एंड लास्ट वन इज बीइंग अ टीम प्लेयर, तुम खुद एक टीम के मेंबर हो तो एज ए प्लेयर तुमको सबके साथ में काम करना है। तो दीज आर द पॉइंट्स विच आर इंक्लूडेड इन टेक्निकल स्किल्स।
सेकंड स्किल इज बिजनेस मैनेजमेंट स्किल। नाम से पता चलता है, जो 11 से पढ़ता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, नेगोशिएटिंग। देखो देखते हैं। फर्स्ट वन इज प्लानिंग एंड गोल सेटिंग, डिसाइडिंग गोल फॉर सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस एंड मेकिंग अ रोड मैप। रोड मैप का मतलब प्लान तैयार करना, चार्ट तैयार करना, पॉलिसी तैयार करना, स्ट्रेटेजी तैयार करना। डिसीजन मेकिंग, सही समय पे सही डिसीजन लेना। ह्यूमन रिलेशंस की, ऑलरेडी मैंने बताया कि भाई बिजनेस के अंदर सोसाइटी के अलग अलग प्रकार के लोग काम कर रहे हैं, लोअर लेवल, मिडल लेवल, बॉटम लेवल, टॉप लेवल, इंजीनियर लेवल, सिमिलर लेवल, मैनेजर लेवल, अलग अलग जमात के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग प्रकार के, अलग एक ही लेवल पे स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, फ्रेशर, सब काम करे। तो सबको साथ में लेके चलना है, और उसके साथ साथ तुमको बाहर वालों से भी डील करना है, ह्यूमन से। तो वो स्किल होनी चाहिए कि कस्टमर से कैसे डील करना है। मार्केटिंग, गुड्स बेचना है तो लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट के लिए। तो लोग आपके प्रोडक्ट पे अट्रैक्ट कब होंगे? जब वो आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे। क्लियर? फाइनेंस मीन्स हाउ टू एब्जॉर्ब, या तो हाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड द नीड ऑफ फाइनेंस, आपकी ज़रूरत कितनी है। देन फाइंड आउट द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कहाँ कहाँ से फाइनेंस मिलेगा, इक्विटी, डेब्ट कहाँ से लेना है, एंड हाउ टू यूटिलाइज द फाइनेंस, और फाइनेंस को यूज़ कैसे करना है उसका नॉलेज होना चाहिए। अकाउंटिंग, जिसको लिखते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंट, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना यूज़ हो रहा है, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना। कंट्रोलिंग, जो सोचा था उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर करो। अगर कुछ डिफरेंसेस आता है तो फाइंड करो कि आपकी गलती क्या रह गई, आपकी खामी क्या रह गई, दोबारा प्लानिंग करो, री एस्टाब्लिश गोल करो, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट वन इज नेगोशिएशन, बातचीत करना, विन विन सिचुएशन। वेंचर लॉन्च, सबसे बड़ी चीज़ है, कौन से समय पे, कौन सा प्रोडक्ट, कौन से मार्केट में, या कौन सी वस्तु, कौन से समय पे, कौन सी जगह पर लॉन्च करना है। क्या ये प्रॉपर टाइम है बिजनेस में नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने का? तो दिस आर कॉल्ड बिजनेस मैनेजमेंट स्किल। एंड लास्ट वन इज पर्सनल स्किल, जो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर के अंदर होती है। फर्स्ट वन इज इनर कंट्रोल, अपने आप पे कंट्रोल होना ज़रूरी है। गुस्सा नहीं होना है, हमको हमारा गोल क्लियर रखना है कि हम कौन से गोल के लिए काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। नंबर टू, रिस्क टेकर, ऑलरेडी पढ़ा था, मॉडरेट रिस्क लेना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है, बहुत कम भी नहीं लेना है। इनोवेटिव, हमेशा कुछ ना कुछ नया लाते रहना है, क्योंकि सोसाइटी, समाज, कस्टमर की डिमांड, टेस्ट चेंज हो रहा है, तो उनके टेस्ट के मुताबिक काम करना। चेंज ओरिएंटेड, अगर बिजनेस में चेंज आता है, मार्केट में चेंज आता है, एनवायरनमेंट में चेंज आता है, टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, तो चेंज के मुताबिक अपने बिजनेस सिस्टम में, बिजनेस मैनेजमेंट में चेंजेस लाना। परसिस्टेंट, मैंने पहले ही बोला था, ऊपर भी पढ़ाया था, कि जो मकसद के लिए खड़े हो वो मकसद के लिए अड़े रहो। विजनरी लीडर, फ्यूचर के बारे में भी सोचना, जिसको अपना फोरसाइट बोलते हैं। क्लियर? तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स which are necessary to become successful entrepreneur. Technical skills, business management skills, and personal entrepreneur skills. Clear? Next question is barriers to entrepreneurship. Easy question है। Barriers means अब तुम business कर रहे हो, ऑलरेडी अब तुमने क्रिटिसिज्म वाला पॉइंट भी पढ़ा था। तो बैरियर का मतलब रुकावट, अवरोध, नड़तर, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम्स आनी है। तो अगर तुम एंटरप्रेन्योर हो तो कौन सी चीज़ें आपको तकलीफ पहुंचा सकती है, आपके प्रोजेक्ट, आपके प्लान, आपके इनोवेशन, आपकी क्रिएटिविटी में रुकावटें डाल सकती है। तो कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, उसको बिजनेस चालू करने के पहले ये सब बैरियर पे पहले स्टडी करना ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज लैक ऑफ वायबल कॉन्सेप्ट। लैक मीन्स अछत, या तो न होना। वायबल कॉन्सेप्ट का मतलब सीधा बता, प्रैक्टिकल के, तुमको मालूम है कि जो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, तो उसके ऊपर काम ही नहीं करना। देखो लिखा हुआ है, एंटरप्रेन्योर कन्वर्ट आइडिया इनटू सेलेबल प्रोडक्ट, बट सम टाइम ही मे फेल टू डू सो।
Sometime ideas get converted into product, but the product fail to generate the result. A project may also fail because it is not viable from the viewpoint of technical point of view, finance point of view, marketing point of view, demand point। अब आपने जो कॉन्सेप्ट निकाला है वो कॉन्सेप्ट वायबल नहीं, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, चलेगा नहीं। जैसे तुम एग्जाम्पल के तौर पे सोचते हो कि भाई, तुम सोचते हो कि हम वापिस 10 साल पहले चले जाए, वो घर में रखने का मोबाइल आता था, कॉर्डलेस, या मोबाइल का वो टेलीफोन का डब्बा, वो प्रोड्यूस करे, तो भाई नहीं चलेगा। वो ज़माना गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अपग्रेडेशन आ चुका है, तो वो चीज़ है। पहला, वायबल कॉन्सेप्ट होगा नहीं तो आपको रुकावट, तकलीफ आ सकती है। नंबर 2 इज कॉम्प्लीसेंसी। कॉम्प्लीसेंसी मीन्स सेल्फ सेटिस्फेक्शन। सीधी बात है, बहुत बड़ी चीज़ है कि सपोज मैं मेरे इतने बच्चों से, स्टूडेंट से खुश हूँ, तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा। बस यार 50 बच्चे मिल जाते बहुत है। नो, डिजायर फॉर हाई तो लिखा हुआ है कि अगर वो एक बार अपने आप को समझ लेता है कि मैं सेटिस्फाई हूँ, जो हो गया, जहाँ पहुँच चुका हूँ वहाँ इनफ है, तो ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। Complacency means self-satisfaction. When person is self-satisfied, he does not have any motivation to do something new. So he stop giving effort. Clear? तो कॉम्प्लिकेंसी भी एक जात का तुम्हारे लिए रुकावट डाल सकता है। थर्ड वन इज लैक ऑफ बिजनेस नो हाउ। नो हाउ, अगर आपके पास जो बिजनेस कर रहे हो उसका नॉलेज ही नहीं है, सही बात है ना, नॉलेज ही नहीं है, तो आपको तकलीफ होगी, बिजनेस में इफेक्ट पड़ेगा। लिखा हुआ है, डूइंग बिजनेस इज ए नॉट अ चाइल्ड प्ले, बच्चों के खेलने जैसा नहीं है। इट नीड्स डीप स्टडी एंड एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस एरिया ऑफ एंटरप्राइज और बिजनेस। An entrepreneur must have necessary knowledge, skill in her business. Without such business knowledge, she cannot become successful. अगर तुम जो बिजनेस कर रहे हो उसका नॉलेज नहीं है, जैसे अपने एस वाई बी कॉम पढ़ रहे हैं, मगर एस वाई में कौन से सब्जेक्ट है, क्या कंटेंट है, क्या सिलेबस है, वो मुझे पता नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। भाई आप ये फील्ड में हो तो आपको ये सब चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि क्या चेंजेस आया है, कितना चेंजेस आया है, कौन से टॉपिक ऐड हुए हैं, कौन से टॉपिक गए, तो ये सब चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है। सिमिलरली बिजनेस के साथ साथ मुझे मार्केट का नॉलेज नहीं है तो भी तकलीफ हो सकती है। देखो पॉइंट नंबर 4, लैक ऑफ मार्केट नॉलेज। Market knowledge refer to knowledge about customer, their needs and wants. But sometimes an entrepreneur may not have knowledge of all these things. This become barriers to entrepreneurship. Clear? Lack of technical skill, already हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि जो प्रोडक्ट में वो डील कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, तो उसके पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर उसके पास वो टेक्निकल स्किल नहीं है तो भी उसके बिजनेस में रुकावटें, प्रॉब्लम्स, तकलीफ आ सकती है। ये तो सबसे पहला होना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, लैक ऑफ सीड कैपिटल। सीड कैपिटल का मतलब झाड़ को पैदा करने के लिए भी बीज डालना पड़ता है। तो एंटरप्रेन्योर को बिजनेस चालू करना है तो उसको मूड़ी के तौर पे कुछ ना कुछ पैसा तो लाना पड़ेगा, सही है ना। अगर उसके पास सफिशिएंट फंड नहीं है तो कहाँ से बिजनेस कर पाएगा। सीड कैपिटल मीन्स ओनर्स कंट्रीब्यूशन इन द प्रोजेक्ट। Capital is one of the important factor of production. Sufficient fund must be available at right time. In the absence of fund, resources cannot be collected. सीधी, अगर मेरे पास फंड कम है, 10 लेबर चाहिए, मगर पैसा देने के लिए, लेबर को देने के लिए, वेजिस के लिए पैसा नहीं है, काम कहाँ से होगा भाई। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, रुकावट नड़ सकती है। पॉइंट नंबर 7, टाइम प्रेशर एंड डिस्ट्रैक्शन। सबसे बड़ी चीज़ है टाइम प्रेशर, क्योंकि कॉमन है, कोई भी चीज़ तुम नया लाते हो तो उसमें समय तो लगता है। when enough time is not available, it is difficult to make something new. Similarly, when new technique are introduced, the original system में डिस्टर्ब सीधा है कि जैसे अभी नवी टेक्निक क्या है अपने लिए, ऑनलाइन, आपका रूटीन डिस्टर्ब हो गया। लेकिन कितनी बार ये भी होता है कि लोग इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी भी नहीं होते।
तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बैरियर टू एंटरप्रेन्योर। टाइम संभालना पड़ेगा, टाइम के मुताबिक आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 8 इज सोशल स्टिग्मा। सोशल स्टिग्मा का मतलब सोसाइटी की मेंटालिटी। कितनी बार होता है ना, तुम कुछ नया लाते हो, अपना धर्म, अपना समाज, अपना कल्चर बोलता है ये चीज़ हमारे धर्म में नहीं है, ये चीज़ हमारे कल्चर में नहीं है, ये चीज़ हमारी संस्कृति में नहीं है, भले वो कितनी भी अच्छी चीज़ हो, बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा। देखो लिखा हुआ है, बिकॉज एवरी सोसाइटी हैज इज नॉर्म्स। नॉर्म्स मीन्स रूल्स, जो पहले से सेट किए हुए हैं। When an entrepreneur goes against old custom, it become barrier। होता है ना। पॉइंट नंबर 9 समझाने जैसा ही नहीं है, इजी पॉइंट है। लीगल कॉन्स्टेंट एंड रेगुलेशन। गवर्नमेंट ने कुछ कायदे बनाए, हमारे नरेंद्र जी मोदी ने बता दिया, डिक्लेयर हो गया गुजरात में, विजय भाई रूपाणी ने डिक्लेयर कर दिया स्कूल कॉलेजों में ऑफलाइन क्लासेस बंद करवामा उसे 10 अप्रैल सुधी। इसका मतलब क्या हुआ, हम चाहे तो भी नहीं बुला सकते। क्यों? क्योंकि लीगल लॉ हमको इसकी इजाजत नहीं देता। वी आर बिजनेस, वी आर डूइंग बिजनेस इन द सोसाइटी, इन द कंट्री, तो वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड लॉ विच आर सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आवर गवर्नमेंट। क्लियर? पॉइंट नंबर 10 इज मोनोपोली। सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर हम वो बिजनेस में जाना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी मार्केट में मोनोपोली करके बैठा है, तो कॉमन है वो इंसान हमको एंटर होने ही नहीं देगा। When there is monopoly in a particular area, it become difficult for new company to enter into that area। तुम दूसरे बिजनेस में जा सकते हो। क्लियर? एंड नंबर लास्ट वन इज इनहेबिटेशन ड्यू टू पेटेंट। कितने लोग अपने पेटेंट राइट करा लेते हैं, ट्रेडमार्क कॉपीराइट करा लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? पेटेंट का मतलब क्या? एक्सक्लूसिव राइट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू इन्वेंटर, है ना। इन्वेंटर जो प्रोडक्ट बना सकता है, ये पेटेंट राइट है, तो हम लोग वो चाहे तो भी नहीं कर सकते। तो दीज आर द बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप। समझ में आया? एंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारा टॉपिक और सिलेबस कवर हो जाता है यूनिट 1 का। डिस्कस द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। और ये आईएमपी है क्योंकि लास्ट ईयर नहीं, इसी साल सिलेबस में ऐड हुआ है। फंक्शन क्या है, अब ये सब आपने पढ़ा हुआ है कि एंटरप्रेन्योर के कार्य क्या है। नंबर 1 इनोवेशन, तो ही तो एंटरप्रेन्योर बोला जाएगा भाई, कुछ नया लाने वाला। A very important function performed by entrepreneur is innovation। Innovation का मतलब to bring something new in the economy or in the market। They think of idea and use managerial and innovative skills to put idea into reality। यानी तुम्हारे दिमाग में कुछ नया चल रहा है, उसको practically apply करना। They combine the productive factor, bring them together and help in economic development of a country। According to Scompeter, innovation can occur in following terms। अगर कोई नया प्रोडक्ट आता है या नई मेथड आती है, कोई नया मार्केट ओपन होता है, नया सोर्स आ जाता है मटेरियल का, या तो नई इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज होती है, ये सब चीज़ होती है इनोवेशन। टू ब्रिंग समथिंग न्यू, या तो कन्वर्टिंग योर इनोवेटिव आइडिया, क्रिएटिव आइडिया इनटू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। क्लियर? सेकंड वन इज रिसर्च। रिसर्च कॉमन है, कोई भी आइडिया डायरेक्टली अप्लाई नहीं होती, उसको आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है। Entrepreneurs do not immediately think of idea and put them into research practice। They think variety of idea, apply quantitative techniques to test their applicability, supplement them with finding, arriving as the best alternative and apply it in the practice। ऐसा नहीं दिमाग में आया तो उसको डायरेक्टली तुमने प्रैक्टिकली अप्लाई कर दिया। तुमने सोचा, दुनिया भर की ऑप्शंस मिले, ऑल्टरनेटिव्स मिले, उसमें कौन सा ऑल्टरनेटिव आपको ऊपर बेस्ट है, उस पर स्टडी करा, रिसर्च करी, संशोधन करा, उसके बाद जो बेस्ट है उसको आपने निकाला और उसको अप्लाई करा। तो द सिलेक्शन ऑफ आइडिया इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च मेथोलॉजी। रिसर्च मेथोलॉजी क्या है वो आप लोग थर्ड ईयर में पढ़ोगे। अलग अलग टेक्निक है, सर्वे टेक्निक, ऑब्जर्वेशन टेक्निक, फोकस ग्रुप टेक्निक, पी ग्रुप टेक्निक, बहुत सी मेथड है। क्वेश्चन मेथड बहुत सी मेथड है। नंबर 3 सबसे बड़ी चीज़ है एजम्पशन ऑफ रिस्क। कितना रिस्क वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, पर्टिकुलर मार्केट में कुछ नए लाने में है, वो ध्यान देना है। एन आइडिया दैट इज पुट टू रियलिटी डज नॉट गारंटी सक्सेस। सीधी बात है ना, मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ,
अब मैंने तो मेरा 100% दिया, तो ऐसा नहीं 100 मार्क्स आ जाएंगे, 100 मार्क का लिख के हो तो 100 मार्क्स थोड़ी आ जाएंगे। तो उसको देखना है कि कहाँ कहाँ रिस्क हो सकता है कि भाई मेरे सप्लीमेंट्री गुम हो जाए, या तो कोई मेरी सप्लीमेंट्री सी कॉपी करता तो मुझे उठा के फेंक दिया जाता है। ये सब रिस्क भी तो बिजनेस में रहते हैं, पर्सनल लाइफ में इसी तरह बिजनेस में। तो एन एंटरप्रेन्योर एज्यूम द रिस्क ऑफ सक्सेस और फेलियर दैट वी लॉन्च टू लॉन्च। एंड पॉइंट नंबर 4 इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये तो सीधी बात है कि हम इंडिया में तो हमको हमारे साथ साथ, क्योंकि हम डेवलप हो गए, हमने आगे पढ़ा, वहाँ की सोसाइटी डेवलप होगी, बिजनेस बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, लोगों का एजुकेशन बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली धीरे 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 डेवलपमेंट होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसको बोलते हैं। लास्ट वन इज ओवरकम रेजिस्टेंस टू सोशल एनवायरनमेंट। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि समाज वो है जो हमको रुकावटें डालता है। देखो लिखा हुआ है, सोशल एनवायरनमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक बाय स्पेशल कस्टम। यहाँ पे कुछ रीति रिवाज है इंडिया में, कल्चर, संस्कृति, वैल्यू और बिलीफ है कि भाई तुम ये नहीं कर सकते, ये करा तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तुम नास्तिक हो गए हो, तुमको गॉड पे भरोसा नहीं है, अंधविश्वास ज़्यादा है, क्योंकि एजुकेशन कम है। तो ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। सो चेंजेस आर नॉट इजीली एक्सेप्टेबल। अगर तुम कोई चेंजेस भी लाने जाओगे तो लोग विरोध करेंगे, इजीली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एंटरप्रेन्योर को ऐसे मटेरियल, ऐसे मार्केट और अपॉर्चुनिटी करनी है जिसमें लोग वो चीज को समझे, जिसको अपने बोलते हैं कम्युनिकेशन, कमिटमेंट, एजुकेशन एंड लर्निंग, ये लाना पड़ेगा ताकि लोगों के दिमाग में जो गलत फहमियां हैं, गलत वहम है, वो दूर हो। This is reflection to the willpower, enthusiasm, and energy performed by entrepreneur are classified by Kilby एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन से? तो नंबर 1 एक्सचेंज रिलेशनशिप, नंबर 2 प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर 3 मैनेजमेंट कंट्रोल, एंड नंबर 4 टेक्नोलॉजी। क्लियर? समझ में आया? ये तुम्हारा कंप्लीट यूनिट 1 यहाँ पे कंप्लीटली कवर होता है।